एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे जो इतिहास से जुड़ी हुई है और एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। उस घटनाओं से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो घटनाएं कौन कौन सी है हम जानते हैं। आगे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए पहला जो घटना आ रही है, भारत में आर्यों का जो आगमन है वो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है कि ऐसा मानते हैं कि आर्य भारत के अंदर 1500 ईस्वी पूर्व के समय आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के क्वेश्चनों में हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जन्म को लेकर, लेकिन रियलिटी यही है कि 540 ईस्वी के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। ईस्वी पूर्व हमेशा घटते क्रम के अंदर आता है और ईस्वी हमेशा बढ़ते क्रम के अंदर आता है। ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है। आगे गौतम बुद्ध का जन्म, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध है ना, इनके जन्म और सन को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व में, मतलब ईसा के जन्म के 563 साल पहले। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद में नेक्स्ट सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ, तो 326 और 325 ईस्वी पूर्व के बीच में सिकंदर का आक्रमण माना जाता है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुई। आपको पता होना चाहिए ये कलिंग वर्तमान समय में किस जगह पे है, तो आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर ये कलिंग आया हुआ है। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। विक्रम संवत आपको पता ही है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर विक्रम संवत की बहुत उपयोग है, इसी को हम फॉलो करते हैं, मानते हैं। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी पूर्व के अंदर शक संवत का आरंभ हुआ था और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी पूर्व में, 622 ईस्वी में हुआ, ईस्वी पूर्व में नहीं, ठीक है। फयान की भारत यात्रा 405 से 411 के बीच में थी, ठीक है दोस्तों। फयान कौन था? एक विदेशी यात्री था जिसने भारत का भ्रमण किया था और अपनी किताबों के अंदर भारत के विस्तृत यात्रा वृत्तांत लिखा था कि भारत के अंदर किस टाइप के राजा थे, किस टाइप के प्रशासन था, किस टाइप के लोग थे। संपूर्ण जानकारी इन इतिहासकारों के, अर्थात ये फयान या फिर आपका इब्न बतूता ले लो या फिर आपका सेलुकस ले लो, बहुत सारे इतिहासकार जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर्षवर्धन का शासनकाल कब था, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी पूर्व के बीच में हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। हैंगछंग की भारत यात्रा 630 ईस्वी पूर्व के अंदर मानी जाती है। हैंगछंग कौन था? एक चीनी यात्री था जो कि आपके तिब्बत के रास्ते से घुसा था भारत के अंदर। किधर से घुसा था? तिब्बत के रास्ते से, जम्मू कश्मीर तिब्बत के रास्ते से ऐसे घुसा था और हिमाचल प्रदेश होते हुए ये आपके कांधार होके दिल्ली होकर के इधर वापस ये हैंगछंग बिहार आया था। बिहार के अंदर जो नालंदा है उस विश्वविद्यालय के अंदर ये रहा था हैंगछंग, और उसके बाद में ये दक्षिण में चला गया और दक्षिण से वो जहाज की सहायता से वापस वो अपनी यात्रा की थी। तो ये हैंगछंग था। इसने भी अपनी किताब के अंदर भारत की यात्रा का वर्णन लिखा था। सोमनाथ का मंदिर, वही सोमनाथ जिसने तुर्कों ने आक्रमण करके लूटमाट मचाई थी, वो इस पर आक्रमण हुआ था 1025 के अंदर। पता नहीं कितनी बार आक्रमण किया, लेकिन कहते हैं ना भगवान तो भगवान ही होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन आपको पूछ लिया जाता है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ किन किन के बीच में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, मोहम्मद घोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि मैं निहत्थे आदमी को और एक डरे हुए आदमी का वध नहीं करता हूं, तुझे जीवन दान दिया, तू चला जाए यहाँ पे। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की उस समय की बहुत बड़ी गलती मानी जा रही है। उस शत्रु को उन्होंने जीवित छोड़ दिया था, जो उनके नासुर के रूप में आगे काम, देखो आगे क्या किया। तराइन का द्वितीय युद्ध
1192 अर्थात 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और छल कपट की विद्या के दौरान जो मोहम्मद गोरी था वो जीत गया था। और ये संपूर्ण जो भी विवरण है इसका तराइन के युद्ध का जो पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है, और जो ये चंद्रप्रद दाई है उसके द्वारा रचित बुक्स है उसके अंदर मिलता है। तो गुलाम वंश, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान है उसके बाद में आखिर हिंदू साम्राज्य शायद उसी को मान लिया जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या है कि दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है 1200 ईस्वी के समतक, 1206 ईस्वी के अंदर। तो इसके बाद में गुलाम वंश की स्थापना, क्योंकि ऐसा कोई हिंदू शासक नहीं होता है बाद में कि उनको टक्कर दे सके। वास्को डी गामा भारत के अंदर आ गया था, वास्को डी गामा, और अरब सागर से होकर वो इधर भारत के अंदर दक्षिण भारत से वास्को डी गामा भारत के अंदर प्रवेश किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपके किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और अफगानों सरदारों के बीच में, 1526 ईस्वी बराबर। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पानीपत का बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हमेशा एग्जाम के अंदर आता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसके अंदर बाबर की जीत हुई। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 के अंदर, जिसके अंदर अकबर और हेमू के बीच में होता है। उसके बाद में माना जा रहा है कि हेमू एक अंतिम हिंदू सम्राट था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। राज्यारोहण 1556 ईस्वी के अंदर, आपको पता होगा अकबर उस समय बाल्य अवस्था में थे, राज्यारोहण के समय बहुत छोटे थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, हल्दी घाटी आप सभी जानते हो हल्दी घाटी के बारे में, और बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो। महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था जो अकबर का सेनापति था। उसके बाद में आगे देखते हैं दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी के अंदर। आपको पता है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, किसने बनाई, ये अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म है स्थापित किया गया। प्लासी का युद्ध 1757, इनके बीच अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन कुछ गद्दारों के द्वारा गद्दारी करने की वजह से अंग्रेजों की जीत हुई। आपको पता है मीर कासिम ने यहाँ पर गद्दारी कर दी थी और सिराजुद्दौला की जितनी भी सेना थी अंग्रेजों के अंदर मिला दी गई थी। उस समय सरदार थे, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिराजुद्दौला क्या हो गए थे, हार गए थे उस समय। बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का तात्पर्य है कि बंगाल के अंदर अंग्रेज थे, वो क्या उनकी राजाओं की सेनाएं थी, उनको हटा दिया गया था और अपनी सेनाएं लगा दी थी। और राजाओं को बोला कि आप तो मौज करो और हम करेंगे यहाँ पे शासन। उनको विशेष प्रकार की पेंशन के ऊपर आश्रित कर दिया था और उनका जो सैन्य प्रशासन था जितना भी, उसको क्या कहे, हटा दिया गया था। बोला कि ये हमारे अंडर के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर। बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के टाइम हो गया था उस समय। मुस्लिम लीग की स्थापना उसके बाद में 1906 के अंदर होती है। और मार्ले मिंटो सुधार जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1919 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के अंदर हो गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में ऐसा लग रहा था भारत के अंदर कि शायद भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 45 के अंदर हुआ था। तो एक ऐसा कारण ऐसा माना जाता है भारत की आज़ादी का एक सपोर्टेड पॉइंट के अंदर ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने से अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस समय और भारत को आज़ाद करना एक उनकी मजबूरी बन गई थी। तो असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि हमने किसी तरह का सहयोग नहीं दिया, किसी तरह का टैक्स नहीं दिया इंडिया के लोग अंग्रेजों को, जिससे अंग्रेजों की जो कोष नीति अर्थात कहने का मतलब आर्थिक नीति कमजोर हुई और उन्हें जाने के लिए मजबूर किया गया था। साइमन कमीशन आया था। क्यों आया था साइमन कमीशन? आपको पता है, नया कानून लेकर आया था जिसके अंदर एक भी इंडियन सदस्य नहीं था, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का वहां पे क्या बहिष्कार किया गया और नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1928 के अंदर दांडी मार्च अर्थात दांडी नमक सत्याग्रह 1930 गांधी जी के द्वारा आपके गुजरात के अंदर एक जगह समुद्री किनारे पे जाकर के दांडी मार्च, दांडी करके कहा, जहाँ पे गांधी जी आपको पता है साबरमती के किनारे पे गांधी जी का जो आश्रम था, ठीक है ना, दान में दिया था किसी ने आश्रम, तो उस आश्रम
से निकले थे गांधी जी दांडी मार्च के लिए और नमक बनाया। फिर उसके बाद में गांधी जी उस आश्रम के अंदर नहीं गए थे और वो दांडी मार्च एक तरह की यात्रा थी, पैदल यात्रा की थी 1930 के अंदर, दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 के अंदर, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए लेकिन बाद में वो समझौता टूट गया था। आगे कैबिनेट मिशन आगमन हुआ था 1946 के अंदर, कैबिनेट मिशन आया था कि हमारे द्वारा बोला गया था कि हम इंडियन गवर्नमेंट हैं और हमारा खुद सब कुछ चला सकते हैं, हमें अंग्रेजों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति हुई तो वहाँ पे एक कैबिनेट मिशन बन के आया था 1946 के अंदर। महात्मा गांधी जी की हत्या कुछ गद्दारों के द्वारा, महात्मा गांधी जिस तरह से जितना सहयोग दिया था देश के अंदर, वो जो गद्दार थे उनको ये सहन नहीं हुआ और उनकी 1948 के अंदर जब वो पूजा पाठ कर रहे थे उस समय गोली मार के हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 के अंदर चीन का भारत पर आक्रमण हो गया था और चीन और भारत की एक ऐसी स्थिति, भारत उतना आज जितना डेवलपमेंट है भारत, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, भारत के पास हथियार नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, खाने का इतना नहीं था। आज जो हम सक्षम है ना इतना कि इतना राशन ले जाओ, उस समय राशन की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन से ज़्यादा युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वो स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खतरनाक थी। तो इसकी वजह से भारत को 1962 का युद्ध है वो हारना पड़ रहा था। भारत पाक युद्ध 1965, देखो 62 के बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था लेकिन वो जीता हमने। ताशकंद समझौता 1967 के अंदर, ताशकंद है आपको पता कहाँ है, ताशकंद है, तो ताशकंद के अंदर वो समझौता कराया गया था उस वहाँ पे कि भाई आप शांत रहो, दोनों देश लड़ो मत। भारत की कितनी महानता है कि भारत ने जो भी इलाके जीते थे उस समय वो भी वापस पाकिस्तान को दे दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया अभी भी। तालीकोटा का युद्ध 1965 के अंदर हुआ था। देखो ये नया शब्द है, आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध 1965। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं हम 1776 और 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 के। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो आपके 1790 और 92 के बीच में हुए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 मतलब 99 के अंदर हुए थे। और फिर ये कारगिल युद्ध हो गया बाद में अपने 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और आपने देखा होगा उसकी स्थिति को। तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए गए थे, यहाँ तक कि कराची और लाहौर तक भी हमारे सैनिक पहुँच गए थे, लेकिन भारतीय सेना और भारतीय गवर्नमेंट की उदारता थी, पाकिस्तान बचा इसकी वजह से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंदर हुए थे, उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 के अंदर और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर। ठीक है दोस्तों। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 के अंदर एक मिशन बनाया गया क्रिप्स मिशन। और चीनी क्रांति 1911 के अंदर हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1799 के अंदर हुई थी। और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लेनिन है जो रूस से संबंधित है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज माय चैनल। मैं जीके से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लेके आता हूं और एजुकेशन से जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस होते हैं मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। तो